पहली ब्रेकिंग, सूमी में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी से सटे इलाकों पर रूस ने की 19 बार बमबारी। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, चेरकासी, पोल्टावा, खार्किव में एयर रेड अलर्ट। नीप्रो, सूमी, डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, ज़ेपोरिजिया में रूस के बड़े हमले की आशंका। रूसी टैक्टिकल वेपन का मूवमेंट, एयर रेड अलर्ट। चौथी बड़ी खबर, रूस के 8 मिलिट्री कैंप पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 10 आर्टिलरी सिस्टम उड़ाए। पांचवी बड़ी खबर, बहुत हैरान करने वाली, चीन में यूएस एम्बेसडर का ईमेल हैक हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल, आज 2 प्रदर्शन आपको हैरान करने वाले हैं। केन्या में लगातार दूसरे दिन हिंसक प्रदर्शन, दिखाइए जरा विजुअल्स। एम्बियंस अप करिएगा। टैक्स बढ़ोतरी के और महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, ये देखिए। टिकर पे खबर को अपडेट करिए। केन्या में विरोध प्रदर्शन, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फिर से विजुअल को प्ले ऑन करिए। ये केन्या में विरोध प्रदर्शन किया आगे, ये देखिए। अब आप, महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, यरूशलेम में सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी। ब्रेक करिए एक बार फिर से विजुअल्स के साथ। जुडिशियल रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं थम रहा है प्रदर्शन। और आज की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, भारी बारिश को लेकर अलर्ट पर चीन, दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन से सड़क तक बाढ़ के हालात, विजुअल्स देखिए। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। चीन में बाढ़ से हालात कितने खराब हैं। चीन के एक कोने में बाढ़ से हालात खराब हैं और दूसरे में गर्मी से त्राहिमाम है। 4 तस्वीरें दिखाइए चीन की। चीन में आफत की बारिश, तस्वीरें आपके सामने। और इसी के साथ सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले 8 ब्रेकिंग यहां पर दिखाइए राहुल। ये 8 खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर है। पूरे यूक्रेन में हाई टेंशन है। फायरिंग के बीच बढ़ता दिखा ब्रैडली व्हीकल, ये देखिए तस्वीरें, विजुअल्स देखिए। ज़ेपोरिजिया से आया वीडियो, ज़ेपोरिजिया में ब्रैडली उतार दिए गए। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, ये देखिए। ये वीडियो जारी कर रहे हैं अमेरिका को दिखाने के लिए। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिजिया में एक तरफ गोलीबारी चल रही है और दूसरी तरफ ब्रैडली आगे चल रहा है, ये देखिए। अब आप, अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परेशान मत होइए, काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधा आइए। यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक हुआ है, देखिए जरा विजुअल्स। ब्रेक करिए। रूस ने S-300 से किया अटैक, विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धुआंधार रॉकेट। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। S-300 से अटैक का वीडियो आया सामने। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा, ये देखिए। अब आप, इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारी फ्लोर ब्रेकिंग है, यूक्रेन की राजधानी में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग, पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट। कीव की ओर रूसी मिसाइलें, विद द विजुअल्स राहुल। कीव में शेल्टर में जाने की अपील। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, ये देखिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पूरे ओडेसा में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। ओडेसा की तरफ ओनेक्स मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। रूस ने लॉन्च किया सुपरसोनिक मिसाइल। ओनेक्स मिसाइल से यूक्रेन में डर। यूक्रेन की एयरफोर्स कह चुकी है कि हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ओनेक्स मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है।
ओडेसा में सुनी गई धमाके की आवाज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ओडिशा में एयर रेड वार्निंग विद द विजुअल्स। राहुल, ओडिशा में हुए कई जबरदस्त धमाके, लोकल न्यूज पोर्टल ने दी जानकारी। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा जल अनुज माथुर सर के पास। सर, बड़ी खबर है, सबसे चिंताजनक खबर है कि रशिया उनके पोर्ट्स पर अटैक कर रहा है और अभी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि कभी भी कीव पर बड़ा अटैक हो सकता है, मिसाइलें गिर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और बहुत सटीक आकलन है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि रशिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि बल्क में यूक्रेन के पास किसी भी प्रकार की और एडिशनल मिलिट्री एड पहुंचे। तो उनका ये बिल्कुल सही समझना है कि किसी भी तरीके से तमाम सी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाए और जितने भी सी लाइन्स कम्युनिकेशन है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को टोटली डोमिनेट किया जाए, ताकि वो हर वो शिप जो कि उनके लिए उनके हिसाब से शायद मिलिट्री हार्डवेयर लेकर के यूक्रेन की तरफ आ रहा है, वो ना आने पाए। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि इतना दबाव यूक्रेन कीव के ऊपर पड़े कि सारा उसका जो कमर्शियल एक्टिविटी है तमाम पोर्ट से वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उससे भी उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। ये उसका मेन रीजन है और उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी वॉरशिप हो या कमर्शियल मर्चेंट शिप हो जो कि ब्लैक सी में इस प्रकार हरकत करेगा, उसको पोटेंशियल मिलिट्री टारगेट माना जाएगा। तो ये बात साफ है कि वो किसी भी प्रकार से यूक्रेन को पूरी तरह से लैंड ब्लॉक करना चाहते हैं और इस बात को यकीन करना चाहते हैं कि वहां पर किसी भी तरह से समुद्री रास्ते से कोई राहत सामग्री ना पहुंचने पाए। आप जो बता रहे हैं सर, एब्सोल्युटली राइट। रूसी हमले में चीनी काउंसलेट को क्षति, चीनी काउंसलेट है, करेक्ट करिए उसको जरा। रूसी मिसाइल और ड्रोन से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है, चीनी काउंसलेट को नुकसान पहुंचा, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। क्रीमिया ब्रिज पर हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। क्रीमिया ब्रिज पर हमले की आशंका, जो इंफॉर्मेशन आ रही है यूक्रेनी हमले को लेकर एयर रेड अलर्ट। ब्रेकिंग दिखाइए जरा म्यूजिक के साथ। क्रीमिया ब्रिज को फिर से किया गया बंद जंग के दौरान। ब्रेकिंग इन शॉर्ट्स प्लीज। जंग के दौरान 2 बार हो चुका है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन ने फिर किया क्रीमिया को टारगेट। ब्रेक करिए। क्रीमिया में यूक्रेन का जबरदस्त ड्रोन अटैक विद द विजुअल्स। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं क्रीमिया में। सुबह सुबह यूक्रेन ने बोला बड़ा हमला। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा जनरल सिवाज सर के पास। सिवाज सर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया को टारगेट किया जा रहा है, जवाब में ओडेसा को टारगेट किया जा रहा है, कीव को टारगेट किया जा रहा है। क्रीमिया ब्रिज फिर से बंद हो गया है। क्या क्रीमिया की जो फाउंडेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वो कमजोर हो गई हैं रशिया की तरफ से? हाँ बिल्कुल। देखो निशांत, ये समझना पड़ेगा कि साफ सुथरे शब्दों में यूक्रेन ने और नाटो ने बताया है कि वो अपना अटैक रूस पे नहीं करेंगे, मगर क्रीमिया को वो रूस का हिस्सा नहीं मानते क्योंकि उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया रूस ने 2014 में। और जो कर्च ब्रिज है उससे वो एक प्रकार से क्रीमिया मेनलैंड रूस से मिलता है और वहीं से सारे लॉजिस्टिक और वेपन सिस्टम आ रहा है यूक्रेन के अंदर लड़ती हुई फौज का। तो ये कर्च ब्रिज को बार बार टारगेट कर रहे हैं और कर्च ब्रिज जो है एक प्रकार रूस की दुखती हुई नब्ज है। अगर वहां पर ज्यादा हमला हुआ तो रूस किसी हद तक जा सकता है। जो ये उड़ीसा पे हमले कर रहा है रूस काउंटर, उसके 3 मकसद हैं। एक तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो कमजोर पड़ जाए, उनका ध्यान पीछे की तरफ आए। दूसरा है वो उड़ीसा और मर्किलीवा को एक प्रकार टारगेट करके इसको एक मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए। क्रीमिया ब्रिज अटैक का यूके कनेक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। यूके इंटेलिजेंस फ्रीलांसर्स ने की मदद विद द विजुअल्स।
यूके की मदद से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया। 17 जुलाई को हुए अटैक पर बड़ा दावा किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। रशियन एयरफील्ड पर यूएवी अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेजान में रशियन एयरफील्ड पर अटैक किया गया है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है 19 और 20 जुलाई की रात किया गया हमला। यह बड़ी खबर है। ब्लैक सी से वर्ल्ड वॉर इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैक सी में रूस का बड़ा एक्शन दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। ब्लैक सी में रूसी नेवी की लाइव फायर ड्रिल, ये देखिए जरा विजुअल्स। ब्लैक सी में यूक्रेनी मूवमेंट ब्लॉक करने की तैयारी चल रही है, ये देखिए अब आप। यूक्रेनी शिप पर अटैक की धमकी के बाद ड्रिल शुरू हो गई। एम्बियंस सब करिएगा जरा। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर और उसके बाद सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। ब्लैक सी में रशियन फायर ड्रिल। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इसी के साथ की ग्राफिक्स लीजिए। यूक्रेनी शिप की अटैक की धमकी देने के बाद रूस एक्टिव हो चुका है। ब्लैक सी से उत्तर पश्चिम हिस्से में रूसी फायर ड्रिल चल रही है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो यहां पर है। और जो जानकारी आ रही है रूसी सेना ने दुश्मन के शिप को रोकने की भी प्रैक्टिस की है। बड़ी खबर जो इसके बाद आ रही है, सीधे ब्रेक करिए आज की एक और बड़ी खबर। कीव ने आज आधी रात से ब्लैक सी में रूसी शिप पर होंगे हमले। ब्रेक करिए। यूक्रेन की सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी धमकी। रूसी सिविलियन शिप को डुबोने की धमकी दी गई है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा जारी की चेतावनी। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, यह बहुत बड़ी खबर है। आज रात से रूसी शिप्स पर ब्लैक सी में होंगे हमले। ब्लैक सी आज आधी रात से जंगी समंदर की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, इसी के साथ दिखाइएगा। ब्लैक सी से वर्ल्ड वॉर, यह मैं क्यों बोल रहा हूं इसका जवाब देखने के लिए मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। बड़ी खबर है ब्लैक सी में जो जानकारी आ रही है, प्ले ऑन करिए। आधी रात से जंगी समंदर, रूस के किसी भी शिप को मिलिट्री शिप की तरह माना जाएगा। रूसी शिप का वही हश्र करेंगे जो पहले रूसी वॉरशिप के साथ किया था। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा रूस से ब्लैक सी को डेंजर जोन बना दिया है। 21 जुलाई आधी रात से रूस को की और जाने वाली हर शिप का यही अंजाम होगा। मॉस्को की दुर्दशा ने साबित कर दिया कि हमारे पास एंटी शिप हथियार है। राहुल इसके साथ पहली वाली ब्रेकिंग के विजुअल लीजिए। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर माफी चाहूंगा आपको इंतजार कराने के लिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए तुरंत सर। ब्लैक सी के आसमान पर नेटो कंट्रीज का पहरा है। ब्लैक सी के समंदर में सिर्फ रूस है। एक जमाना था जब टर्की ने कहा था कि यह रूस का लेक बन चुका है, उसके इतने वहां पर नेवल शिप्स थे। क्या ये यहां पर बहुत कुछ बड़ा नहीं हो सकता है सर? इसी ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका ड्रोन मारा गया है। सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज गो अहेड सर। बहुत सटीक सवाल है और दर्शकों को यह समझना ये जरूरी है कि ब्लैक सी पे इतना बवाल क्यों है। आप इधर मेरे पीछे मैंने ब्लैक सी लगा रखा है, जहां मैंने उंगली है ये है। एक जमाने में इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, इस्तांबुल। यही एक रास्ता है ब्लैक सी के अंदर और बाहर जाने का। और मैंने इस तरफ ये लगा कैस्पियन सी लगाया हुआ है। एक जमाने में ब्लैक सी कैस्पियन सी कनेक्टेड हुआ करता था और इस्तांबुल उसके ऊपर वर्चस्व था इस्तांबुल का, आज भी है। और जबकि टर्की वेस्ट की तरफ है, इसके वजह से ब्लैक सी के अंदर और बाहर कोई पनडुब्बी जा नहीं सक रहा है। आज के तारीख में जो पनडुब्बियां ब्लैक सी के अंदर रशियन पनडुब्बियां हैं वो वही हैं और वही कार्य करेंगे। वो ऊपर आएंगे, क्रूज मिसाइल्स मारेंगे और क्रीमिया में जाकर रीलोड करेंगे और ये सारी चीजें होंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निशांत जी, ये जो ट्रायड जिसको न्यूक्लियर ट्रायड जिसको कहते हैं, जो अंडर वाटर, समय थोड़ा कम है, बीच में हम और खबरें दिखा रहे थे। क्या ब्लैक सी में कुछ बड़ा नहीं हो सकता है? मुझे बहुत चिंता है। आसमान में नेटो के ड्रोन्स हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। समंदर में सिर्फ रशिया दिखाई दे रहा है या टर्की दिखाई दे रहा है ब्लैक सी में? सर समंदर में रशिया के अलावा कोई और दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि
इतना छोटा ब्लैक सी है और इतना ज्यादा पनडुब्बी है रशियन कैलिफोर्निया जितना बड़ा, पूरा कैलिफोर्निया जितना बड़ा तो ब्लैक सी है। रूस चीन ने शुरू की बड़े युद्ध की तैयारी, सीधे ब्रेक करिए। समंदर से युद्ध की तैयारी, जापान सी में जबरदस्त जंग की तैयारी। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस चीन की नेवी एयरफोर्स की ड्रिल, एम्बियंस अप करिए विद द विजुअल्स। राहुल, रूसी एयरफील्ड पर चीन के फाइटर प्लेन, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस चीन की ड्रिल से जापान परेशान, ब्रेक करिए। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग तैयार रखिएगा विद द विजुअल्स। जापान ने नेवी एयरफोर्स को किया अलर्ट, जापान का एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट। रूस चीन का ड्रिल से जापान सी में टेंशन। 20 से 23 जुलाई तक रूस और चीन की वॉर ड्रिल। अब हमारे जितने भी दर्शक है, सीधे आइए। राहुल दिखाइए जरा। अभिषेक तैयार हो जाइए कैमरे पर जूम इन करने के लिए। हमारी जो वॉल है ये देखिए अब आप, ब्लैक सी से सी ऑफ जापान तक टेंशन है। जूम इन करिए यहां पर। ब्लैक सी पहला वॉल लाइए प्लीज, पहला, डोंट चेंज इट। पहला वॉल ब्लैक सी से सी ऑफ जापान, ये देखिए, ये है ब्लैक सी। इस ब्लैक सी में ये देखिए, यहां पर आपके सामने हालात देखिए किस तरीके से हैं। और ये ब्लैक सी में टर्की यहां पर है, ये रशिया वहां पर दिखाई दे रहा है। इस ब्लैक सी में टेंशन है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां से वॉल लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा जो है, दूसरा वॉल, ये देखिए, ये है सी ऑफ जापान। यहां पर भी टेंशन है क्योंकि यहां पर रशिया और चाइना वॉर ड्रिल कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, अब जो हमारे पास ब्रांड है, अब जो वॉल है वो देखिए अब आप, ये है आपका ब्लैक सी और ये है सी ऑफ जापान। अभिषेक जूम इन करिए, ये है सी ऑफ जापान। यहां से लेकर यहां तक टेंशन है। सीधे चलिए हमारे दर्शकों के पास। राहुल तीनों ब्रेकिंग के साथ मेरे साथ आंचल सर हैं। आंचल सर, ब्लैक सी से लेकर सी ऑफ जापान तक टेंशन, समंदर इज द न्यू वॉर फ्रंट। या डेफिनेटली निशान, जिस तरह के आसार हैं, लड़ाई तो कम, युद्ध तो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हालांकि उसकी हदें जो हैं यूक्रेन के अंदर ही है, लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ रही है और जिस तरह से साफ इंडिकेटर्स आ रहे हैं, अब ये युद्ध सिर्फ ज़मीन पे नहीं, आसमान पे नहीं, पानी की लड़ाई भी होने वाली है। जहाँ तक सी ऑफ जापान है, उसे आप रशिया और चाइना के बढ़ती हुई मिलिट्री कोऑपरेशन की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि ये जो जापान के जो कंसर्न्स हैं, उसको लेके जो चाइना को टारगेट किया जा रहा है पूरे इंडो पैसिफिक में, उसके लिए भी की दृष्टि से देख सकते हैं। बहरहाल ये सब पोटेंशियल एरियाज हैं। अब क्या होता है, अगर पीस टाइम्स में इस तरह की एक्सरसाइजेज होती है तो वो रूटीन मानी जाती है, क्योंकि वो इंटरऑपरेबिलिटी के को लेके होती है, या कभी ज़रूरत पड़े तो कैसे आप एक दूसरे के सहयोग के साथ लड़ सकेंगे। लेकिन जब तनाव के माहौल में इस तरह की एक्सरसाइजेज होती है तो तनाव को और आगे बढ़ाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट को नजदीक लाती है। सर, लेकिन चिंता तो का विषय जो है वो ये है कि ब्लैक सी में दोनों ने एक दूसरे को वार्निंग दे दी है। जी बिल्कुल, ब्लैक सी तो अभी बिल्कुल वॉर फ्रंट का हिस्सा ही है ना। जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ब्लैक सी में अब एक्सटेंड होने वाला है। सी ऑफ जापान फ्यूचरिस्टिक है। आप जो बता रहे हैं, आई टोटली एग्री विद यू सर, आई टोटली एग्री, मैं एग्री विद यू। चीन से निपटने के लिए तैयार नहीं है पश्चिम। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन वॉर की वजह से हथियार और गोला बारूद की कमी, विद द विजुअल्स। अमेरिकी थिंक टैंक हथियारों की कमी से चिंतित है। पेंटागन ने की सैन्य बजट बढ़ाने की मांग। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। चीन से निपट नहीं सकता अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ये जो जानकारी आ रही है, टिकर ऑफ करिए। जो जानकारी है, यूक्रेन वॉर की वजह से चीन से निपटने में हालत में नहीं है अमेरिका। नेटो सहयोगियों की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री दबाव में है। अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ 450 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हैं। अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल का यह संख्या सिर्फ एक हफ्ते के लिए काफी है। बीजिंग से निपटने के लिए कई लेयर के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूरी है। इस सब के बाद पेंटागन ने क्या क्या मांगा? 118 लॉन्ग रेंज मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। किम ने अमेरिका को दी न्यूक्लियर धमकी। यूएस न्यूक्लियर तैनाती से चिढ़ा नॉर्थ कोरिया। सियोल में यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात।
कोरिया की न्यूक्लियर वार्निंग, एक तरफ ब्लैक सी में हलचल है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को दी डायरेक्ट न्यूक्लियर धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। किम की यूएस को न्यूक्लियर तैनाती का न्यूक्लियर जवाब देने की धमकी है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन उनकी आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। सियोल में यूएस न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती से चिढ़ा नॉर्थ कोरिया। सियोल में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन तैनात। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच संबंध अब तक सबसे निचले स्तर पर हैं। रूसी पोजीशंस पर मिसाइल से हमला हुआ है। जंगल में छुपकर हमले की तैयारी में थी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। खाखोव का अटैक में हुआ भारी नुकसान, ब्रेक करिए। अटैक में 31 लोगों की मौत, मिनिस्ट्री की ओर से दी गई जानकारी। हाइड्रो पावर स्टेशन में हुआ था अटैक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं।